हाय दोस्तों। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 4 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को लीजिए। द सम ऑफ 4 consecutive टर्म्स विच आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 32। तो इस तरह से दिया गया है, तो हम लेट 4 consecutive numbers are कौन से नंबर्स होते हैं? a-3d, a-d, a+d और a+3d, ओके, a+3d। और अगर हम लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि सम ऑफ 4 consecutive टर्म्स विच आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 32। तो यहाँ पर इसका हमें सम लेना होगा, ठीक है, इसका सम लेंगे तो a-3d प्लस a-d प्लस a+d और प्लस a+3d इज इक्वल टू 32, तो यहाँ पर -3d प्लस 3d और -d प्लस d कैंसिल करने पर हमें मिलता है कि यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, तो a की वैल्यू हमें मिलती है 8, द वैल्यू ऑफ a 8, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म, यहाँ पर कह रहा है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर रेशो ऑफ कह रहा है, तो इसका मतलब हमें इस तरह से लेना होगा, डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सा था? ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, और ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ टर्म। तो पर फर्स्ट टर्म था a-3d और लास्ट टर्म था a+3d, ओके। रेशियो मतलब डिवाइड द मिडिल टू टर्म, मतलब मिडिल के टू टर्म थे a-d इंटू a+d इज इक्वल टू 7/15। लीजिए इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर a इंटू ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15 हो गया, 7/15। और अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, ये 15 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये हो गया 15 ए स्क्वायर माइनस 15 9 ज़ा 135, ठीक है, 135 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर, ठीक है, 7 डी स्क्वायर। तो लीजिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 15 ए स्क्वायर माइनस 7 ए स्क्वायर इज इक्वल टू -7 डी स्क्वायर और -34 क्या हो गया, प्लस 135 डी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 15 ए स्क्वायर माइनस 7 ए स्क्वायर, ये हो गया 8 ए स्क्वायर इज इक्वल टू -7, ये हो गया 128 डी स्क्वायर, ठीक है। अब ए की वैल्यू जो है हम फाइंड किए हैं, ठीक है, ए की वैल्यू थी हमारी 8 थी, देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू हमें मिली थी 8, ठीक है। तो इसको लेता हूँ मैं, सब्सटीट्यूट a इज इक्वल टू 8, यहाँ पर इसमें लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 8 इंटू 8 ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 128 डी स्क्वायर,
ठीक है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 इंटू 8 ऑफ स्क्वायर इज 64, ये इंटू 128 डिवाइड 128 हो गया। लीजिए इसे कैंसिल करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, और 32 1 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, ठीक है, 32 2 ज़ा 64। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो डी इज इक्वल टू 2 हो गया, तो डी की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पूछा था फाइंड करने के लिए, तो लीजिए उसे फाइंड करेंगे। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से थे हमारे, a माइनस 3d, ठीक है, और a माइनस डी, ठीक है, उसके बाद में a प्लस डी, और a प्लस 3d, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट करने पर हमें मिलता है a इज इक्वल टू 8 था, तो 8 माइनस 3 इंटू डी इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा यहाँ पर 8 माइनस 6, ये हो गया 2। उसी तरह से 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, और 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, और उसी तरह से 8 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 2 6, 6 प्लस 8, ये हो गया 14, ठीक है। सो 4 consecutive numbers आर, यहाँ पर लेंगे, सो 4 consecutive numbers आर 2 6 10 एंड 14, इस तरह से लिखे दो, काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन को लीजिए, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ 50 टर्म्स, यहाँ पर कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n इज इक्वल टू 50, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 210, इसका मतलब है यस 10 इज इक्वल टू 210, ठीक है, एंड द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म, अब देखिए हमें लास्ट के 15 टर्म्स चाहिए, 50 टर्म, पूरे टर्म्स कितने हैं, 50 हैं, ठीक है, मतलब 1 से टोटल 50 हैं, हमें बस लास्ट के 15 चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, 50 में से अगर हम माइनस लास्ट के 15, मतलब 50 में से अगर हम माइनस 35 करेंगे तो हमें लास्ट के 15 टर्म्स मिलेंगे, ठीक है, लास्ट के 15 टर्म्स मिलेंगे। तो इसका मतलब है हमें चाहिए कि यहाँ पर कि लास्ट 15 टर्म्स का मतलब है यस 50 माइनस यस 35 अगर हम करेंगे तो हमें लास्ट के 15 टर्म्स मिलते हैं, और यहाँ पर उसका दिया गया है इज इक्वल टू कितना, 2565 दिया है, ठीक है। फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस तरह से दिया गया है। तो लीजिए इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। यस 10 जो कि क्या होता है यहाँ पर, यस 10 इज इक्वल टू, जो कि फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि यस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला, यहाँ पर एन की वैल्यू 10 है, तो हमें चाहिए कि 10 से सब्सटीट्यूट करें, मतलब 10/2 हो गया, 10/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9d हो गया, ठीक है, 9d इज इक्वल टू 210, ठीक है, 210। और अगर हम इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू क्या हो गया है, 5 इंटू 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 210, और यहाँ पर 5 2 ज़ा 10a प्लस 9 5 ज़ा 45d इज इक्वल टू 210 हो गया। या फिर अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 नहीं, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो क्या मिलता है, यहाँ पर हमें 5 2 ज़ा 10 मतलब 2a, और यहाँ पर 9d इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, इस तरह से हमें आंसर मिलेगा। या फिर अगर तुम्हें इसमें कन्फ्यूजन है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर भी कर सकते हैं इसको, कैसे, ये 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 210, ये इंटू 5 था, ये क्या हो गया, डिवाइड 5 हो जाएगा, तो 2a प्लस 9d
इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10, मतलब 42 आंसर मिलेगा। ठीक है, ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और ये जो सेकंड वन है, मतलब यस 50 माइनस यस 35 इज इक्वल टू 2565, उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लेता हूँ मैं। ठीक है, क्या था ये, यस 50 माइनस यस 35 इज इक्वल टू 2565। अब यहाँ पर n के प्लेस में क्या आ गया, n के प्लेस में 50 है, तो क्या होगा यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से, तो 50/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस 50 - 1 क्या हो गया, 49d हो गया। ठीक है, 49d माइनस माइनस यहाँ पर, अब इसमें देखेंगे n इज इक्वल टू 35 है, तो क्या होगा 35/2 इंटू 2a प्लस 35 - 1 कितना हो गया ये, 35 - 1 अगर हम करेंगे तो 34d हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 2565 हो गया। और फिर अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया 25, तो 25 2 ज़ा 50 हो गया, प्लस यहाँ पर 49 इंटू 25 लीजिए, मैं कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ। 25 इंटू 49, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो कितना हो गया ये, प्लस 1225d हो गया। ठीक है, d माइनस 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 35/2 इंटू 2a और माइनस 35/2 इंटू 34d इज इक्वल टू 2565, या फिर यहाँ पर 2 को इन दोनों में 2 कॉमन भी लेकर हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कैंसिल कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ठीक है, तो इज इक्वल टू देखेंगे 50a प्लस 1225d माइनस यहाँ पर 2 and 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 35a हो गया, और यहाँ पर माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर 2 7 ज़ा 14, तो 35 इंटू 17, 35 इंटू 17 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आंसर मिलता है हमें 595d इज इक्वल टू 2565। ठीक है, 65। तो लीजिए इसको मैं सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 50a माइनस 35a, ये हो गया 15a, और यहाँ पर 1225d मतलब 1225 माइनस माइनस 595 इज इक्वल टू कितना होता है ये, इज इक्वल टू, दोबारा करता हूँ मैं, 1000, ये हो गया प्लस 630d इज इक्वल टू 2565 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम 15 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 15 को अगर हम कॉमन लेंगे तो a प्लस यहाँ पर 630 डिवाइड बाई 15 करने पर हमें 42 मिलता है, 42d। ठीक है, इज इक्वल टू 2565, और a प्लस 42d इज इक्वल टू 2565, ये इंटू 15 क्या हो गया, डिवाइड 15 हो गया। और अगर इसे हम डिवाइड करके चेक करेंगे, 2565 डिवाइडेड बाय 15 अगर हम करते हैं तो पर हम आंसर हमें मिलता है 171। ठीक है, 171, उसको लेता हूँ मैं इज इक्वल टू 171, तो क्या होगा यहाँ पर a प्लस 42d इज इक्वल टू 171, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। ठीक है, लीजिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन वन क्या था, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42 था। ठीक है, तो उसी को लेता हूँ मैं, 2a एंड इक्वेशन 1। ठीक है, एंड इक्वेशन 2a प्लस 9d
इज इक्वल टू 42। ये था इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड को मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पर। तो इनटू इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर हमें जो नई इक्वेशन मिलती है, ठीक है, वो 2a प्लस 42d, मतलब 4 टू द 8 और ये हो गया 2 टू द 4 d इज इक्वल टू 171 इंटू 2 करेंगे तो 342 मिलता है, 342। और इक्वेशन 1 था, उसी को लेता हूँ मैं 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42। ठीक है, इज इक्वल टू 42। तो इसको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, ए बी माइनस और ए माइनस, तो 2a कैंसिल हो गया। और 84 माइनस 9 अगर करते हैं तो 75d इज इक्वल टू 342 माइनस 42, ये हो गया 300। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, 300 डिवाइड बाय 75। तो 300 डिवाइडेड बाय 75 अगर हम करते हैं तो आंसर हमें मिलता है 4। ठीक है, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, d इज इक्वल टू 4 हो गया। d की वैल्यू मिल गई। और ये d की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में डालकर हम फाइंड करेंगे a की वैल्यू को। ठीक है, तो पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, जो इजी इक्वेशन रहता है उसी को लेना बेहतर है। ठीक है, कोई भी एक ले सकते हैं, 2a। ठीक है, 2a इसी को लेता हूँ मैं इन इक्वेशन 1। ठीक है, 2a प्लस क्या, इक्वेशन 1 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42। तो 2a प्लस 9 इंटू डी कितना, 4 इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 9 फोर ज़ा 36 इज इक्वल टू 42। और यहाँ पर 2a इज इक्वल टू 42 माइनस 36 इज इक्वल टू कितना हो गया, 42 माइनस 36, 42 माइनस 36 इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, a इज इक्वल टू 6/2। तो a की वैल्यू हमें मिलती है 3। ठीक है, a इज इक्वल टू 3 हो गया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड करना था, तो लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड करेंगे। देयरफॉर ए पी इज क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और 3 प्लस 4 7, और 7 प्लस 4 ये होगा 11 डैश 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 डैश, इस तरह से होगा। थर्ड क्वेश्चन को लीजिए, द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 24। इसका मतलब है कि फोर्थ टर्म कौन सा होता है, A4। ठीक है, सम कह रहा है। और एट्थ टर्म मतलब A8 इज इक्वल टू 24। ठीक है, और फिर कह रहा है एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, सिक्स्थ टर्म मतलब A6 और टेंथ टर्म मतलब A10 इज इक्वल टू 44। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो A4 मतलब A प्लस 3D और A8 मतलब A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर, A प्लस A 2A, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। और 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। और a प्लस 5d इज इक्वल टू 24/2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे और उसी तरह से इसे भी सॉल्व करेंगे। a6 यानी a प्लस 5d और a10 यानी a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो क्या होगा यहाँ पर, a प्लस a 2a। ठीक है, 2a और 5d प्लस 9d ये हो गया 14d।
इज इक्वल टू 44। ठीक है, यहाँ पर 2 को कॉमन ले सकते हैं, ए प्लस 7d इज इक्वल टू 44। तो क्या होगा यहाँ पर a प्लस 7d इज इक्वल टू 44/2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो गया a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 से इक्वेशन नंबर 2 देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके ए और डी की वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 था a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, और सेकेंड इक्वेशन थी a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो लीजिए इसको सॉल्व करेंगे। माइनस करने पर, या फिर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इस तरह से भी ले सकते हैं। माइनस ए प्लस ए कैंसिल, और 5d माइनस 7d ये हो गया -2d इज इक्वल टू -12 माइनस 22 ये हो गया -10। ठीक है, -10, और d इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो d की वैल्यू हमें मिलती है, d इज इक्वल टू 5। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, और a प्लस 5 इंटू डी मतलब कितना 5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर a इज इक्वल टू 12 माइनस 25 हो गया, इज इक्वल टू -13। a की वैल्यू मिल गई हमें 13। तो फर्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना था। ठीक है, 3 टर्म्स को फाइंड करना था, तो लीजिए हम 3 टर्म्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, इधर लेता हूँ मैं। सो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए पी आर, 3 टर्म्स क्या होते हैं ए पी के, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, तो इस तरह से, तो a -13 और डी 5, तो क्या हो गया -13 प्लस 5, ये हो गया -3, और a प्लस 2d मतलब ये हो जाएगा -3। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन को लेंगे। द पिथ, क्यूथ and rth term of an AP are A, B and C respectively. Prove that A into Q minus R plus B into R minus P plus C into P minus Q is equal to 0. वेरी इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि पिथ टर्म मतलब क्या, ए पी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ए एन मतलब nth टर्म ए एन होता है, तो पिथ टर्म क्या होता है, तो ए पी होगा। ठीक है, यहाँ पर लेता हूँ मैं ए पी, पिथ टर्म आर ए कह रहा है। ठीक है, पिथ टर्म आर ए। उसी तरह से क्यूथ टर्म मतलब ए क्यू, ये होगा बी, और आर्थ टर्म मतलब ए आर, ये होगा सी। ठीक है, ये होगा सी। तो हमने पढ़ा है कि ए एन मतलब nth टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, मतलब एन के प्लेस में एन। ठीक है, अगर यहाँ पर ए पी रहा तो एन के प्लेस में क्या आएगा, पी आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा इसका सॉल्यूशन, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए होगा। उसी तरह से यहाँ पर ए क्यू में क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। और उसी तरह से ए आर यानी ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी होगा। ठीक है, और अगर फिर से हम सॉल्व करेंगे तो ए प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू ए, और उसी तरह से ए प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू बी, और यहाँ पर ए प्लस आर डी माइनस डी इज इक्वल टू सी होगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट ए इंटू आर क्यू माइनस आर, ठीक है। तो इसी को लेता हूँ मैं, ए इंटू, या फिर एज पर क्वेश्चन, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। इसको प्रूफ करना है। तो लीजिए वैल्यूज़ जो हम फाइंड किए हैं वो वैल्यूज़ से सब्सटीट्यूट करेंगे। ए की वैल्यू जो कि हमें यहाँ पर मिली, ए इज इक्वल टू ए प्लस पी डी माइनस डी। तो यहाँ पर ये ए जो ए है वहाँ पर मैं वैल्यूज़ को डाल दूंगा, ए प्लस पी डी माइनस डी, ओके। और यहाँ पर ये क्यू माइनस आर ऐसे ही बचा। उसी तरह से बी की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड किए हैं, ठीक है। बी की वैल्यू तो ए प्लस क्यू डी माइनस डी और इंटू आर माइनस पी, ठीक है। उसी तरह से प्लस सी की वैल्यू, सी की वैल्यू जो कि ए प्लस आर डी माइनस डी और यहाँ पर पी माइनस क्यू, ठीक है, पी माइनस क्यू। तो लीजिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस पी डी माइनस डी, इस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो इस तरह से लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के मेथड्स, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसे। क्यू इंटू ए क्या हो गया? ए क्यू। क्यू इंटू पी डी, ये क्या हो गया? पी क्यू डी हो गया। और माइनस क्यू डी माइनस, अभी आर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए आर, फिर यहाँ पर माइनस पी आर डी और माइनस इंटू माइनस प्लस डी आर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो क्या होता है? ए आर प्लस क्यू आर डी होगा और माइनस डी आर। उस तरह से पी से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या हो गया? ये माइनस ए पी, ठीक है, माइनस ए पी और माइनस पी क्यू डी और प्लस डी पी, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर नीचे लेता हूँ मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो p से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए पी और प्लस पी आर डी माइनस पी डी। अब q से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस q से, तो माइनस ए क्यू माइनस क्यू आर डी और माइनस इंटू माइनस प्लस डी क्यू, ठीक है, माइनस प्लस डी क्यू। देखिए यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, चेक करेंगे। तो ठीक है, इज इक्वल टू, तो देखिए ए क्यू और ए क्यू ये कहाँ पर है? यहाँ पर ए क्यू कैंसिल हो गया, ठीक है। प्लस पी क्यू डी और माइनस पी क्यू डी कैंसिल हो गया, माइनस क्यू डी और प्लस क्यू डी, ये यहीं पर कहना चाहिए, हाँ, डी क्यू, ये कैंसिल हो गया। माइनस ए आर और प्लस ए आर यहाँ पर कैंसिल हो गया। और माइनस पी आर डी प्लस पी आर डी कैंसिल हो गया, प्लस डी आर माइनस डी आर कैंसिल हो गया। और प्लस क्यू आर डी माइनस क्यू आर डी माइनस ए पी प्लस ए पी, मतलब पूरे जितने भी टर्म्स थे पूरे कैंसिल हो गए। तो कैंसिल होने पर जो हमें आंसर मिला 0, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया प्रूफ। वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो बस 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तकरीबन हाफ एन आवर की वीडियो बन गई। तो यहाँ पर मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग
और फिर 5 क्वेश्चंस हैं, तो उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, थैंक यू।